Hello friends. Now today we are learning our new chapter number 7, cubes and cube roots. लास्ट टाइम हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स देखे थे. आज हम देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स. सबसे पहले आपको 1 to 10 तक 1 to 10 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो इनके जो क्यूब है वो आपको लर्न करना है. ठीक है. क्यूब मीन्स एक ही डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. यानी अगर 1 का क्यूब है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1. 2 का क्यूब है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8. 3 का यानी 27. तो ऐसे ही आपको ये सभी करना है. ठीक है. अच्छे से आप 1 से 10 तक आप क्यूब है वो लर्न कर लीजिए. अब हम डायरेक्टली जाएंगे चैप्टर की ओर, क्योंकि मैं आपको चैप्टर में ही सारी जो छोटे छोटे टॉपिक है वो मैं आपको सिखाता जाऊंगा. ठीक है. हमारा 7.1 एक्सरसाइज है. देखिए, जो लास्ट चैप्टर हमने लर्न किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये वैसा ही है. ठीक है. कोई भी चेंज नहीं है. सिर्फ उसमें स्क्वायर था और इसमें क्यूब है और मेथड में कोई भी चेंज नहीं है. इसलिए आपने अभी अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए. 216. तो यहाँ पे क्या करना है कि कौन परफेक्ट क्यूब है और कौन नहीं है. तो ठीक है, हम देख लेते हैं कौन है और कौन नहीं. तो ठीक है, 216. तो उसके सबसे पहले फैक्टर है आपको निकालने होंगे. ठीक है. यहाँ पे इवन डिजिट है तो हम 2 से निकालेंगे. 2 से 216 को डिवाइड करेंगे तो आंसर में 108, फिर 54, 27, 9, 3 एंड 1. ये फैक्टर्स आपको पता है कि कैसे निकालने हैं. ठीक है. फिर आपको यहाँ पे देखना है ये पेयर. 2 की कितनी पेयर है? 1 पेयर है, यानी 2 है वो 3 है. यहाँ भी 3 है. क्या है? 3 ही है. तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब. सो आंसर इज 216. 216 का आंसर है वो क्या आ रहा है? ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये 3 3 की पेयर है. इसलिए अगर कोई 2 होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो 3 का क्यूब है वहाँ पे सिर्फ 2 ही 3 का स्क्वायर होता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता. इस तरह से आप सभी को ये सब हमें करते जाना है. 128 है तो उसके फैक्टर निकालिए. फैक्टर है वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी. फिर आप पेयर बनाइए 1 2 और देखिए यहाँ पे ये जो 2 है वो सिंगल है. उसके पास अभी 2 का स्क्वायर होना चाहिए लेकिन वो नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. बहुत ही सिंपल है. अब यहाँ पे देखिए 1000 है तो क्या 1000 है तो फैक्टर्स निकाल लीजिए. और फिर देखिए पेयर क्या हो गई, 2 और 5 की 3 3 पेयर हो गई. ठीक है. तो ये परफेक्ट क्यूब है. 100 है तो देखिए ये 100 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेयर है इसमें भी एक 2 कम है और इसमें भी 5 भी एक कम है, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. इस तरह से ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है 46656. तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, जस्ट आप फैक्टर निकालते जाइए. ठीक है. जब तक कि लास्ट में 1 ना आए. तो यहाँ पे देखिए सारी पेयर है वो 3 3 में है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब है. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. अब यहाँ पे 2 4 3. ठीक है. तो 2 4 3 के सबसे पहले हम उसको फैक्टर निकालेंगे. तो फैक्टर निकालने में हमें यहाँ पे एक 3 है उसकी एक पेयर मिलती है, यानी 3 क्यूब है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 स्क्वायर है. तो अगर हम इसको एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिल जाएगा. तो इसलिए ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे है तो यहाँ पे हम उसको यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 243 उसको भी 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमारा आंसर है वो क्या होगा 3,
क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 5 6 है, फैक्टर निकालिए, पेयर बनाइए यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 3, सॉरी फिर से कर देते हैं हम 1 पेयर 2 पेयर और यहाँ पे देखिए अगर एक 2 अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 2 5 6 है वो आंसर है वो मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर है 72 के फैक्टर निकालिए 2 और 3, तो यहाँ से एक और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कौन परफेक्ट क्यूब है वो मिल जाएगा। ठीक है, 675 है, तो यहाँ पे देखिए 3 की पेयर हो गई, 5 की पेयर अभी बाकी है, इसलिए अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें परफेक्ट क्यूब है वो मिल जाएगा 100। ठीक है, तो 100 में क्या करेंगे, यहाँ पे ना तो 2 है और ना तो 5 है, यानी एक 2 की पेयर है, लेकिन हमें 3 की पेयर बनानी थी। सो हम 2 × 5 यानी इसको 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हम कौन से नंबर से डिवाइड करें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें जैसा मल्टीप्लाई में रहा वैसा ही डिवाइड में है, लेकिन यहाँ क्या है कि वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे 81 के सबसे पहले फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक 3 है वो सिंगल है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 81 है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं वो हमें पता चल जाएगा। यानी अगर 3 को डिवाइड करना है तो हमें तो आंसर में सिर्फ यही लिखना है कि 3 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर विच 81 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब है 128 में 2 का फैक्टर्स निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है वो एक सिंगल है, तो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे कि 2 को डिवाइड करना है। फैक्टर्स जो निकालने हैं वो सभी आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ देख के पता नहीं चलेगा। 135, तो 3 की तो पेयर बन गई, 5 है तो 5 सिंगल है, तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह से 192, तो 192 में हम बनाते हैं पेयर। ठीक है, यहाँ के 2 की पेयर बन गई, लेकिन ये 3 है तो उससे कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 2 की पेयर है, यहाँ पे 2 है, लेकिन 11 है, तो 11 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें परफेक्ट क्यूब है वो मिल जाएगा। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी 5 2 5 3 डिजिट है हमारे पास। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। सबसे पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम है तो वो LBH होता है। ठीक है, L × B × H, यानी 5 × 2 × 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमें पेयर बनानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है वो कितने हैं, 2 है, और 2 है वो कितने हैं, 1 है, यानी 2 को और ऐसे 2 यानी 2 का स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें और 5 का स्क्वायर हमारे पास है, हमें सिर्फ 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यानी 5 × 2 स्क्वायर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमें हमारा आंसर है वो मिल जाएगा, यानी क्यूब की पेयर हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एक 5 चाहिए और 2 है वो 2 चाहिए, 1 और 2, तो फिर उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, 20। तो हमें अगर परीक्षित को 20 क्यूबॉइड्स फॉर्म अ क्यूब बनाने के लिए 20 क्यूबॉइड्स चाहिए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। ये चैप्टर आपका बहुत ही छोटा है। ठीक है,
आपको सिर्फ फैक्टर्स निकालने की प्रैक्टिस से करनी है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। सबके हमें फैक्टराइजेशन ही करना है, ठीक है, सभी में। तो हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन में, फर्स्ट वैल्यू इज 64, तो 64 से हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बनता है 3 3 का, तो हम क्या करेंगे 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। अब जो सारे क्यूब है वो अगर हम सामने दे दे तो यहाँ पे क्यूब रूट से वो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 3 लिखा है, तो यहाँ से क्यूब है वो चला जाएगा, तो आंसर में क्या रहेगा ओनली 2 इंटू 2, यानी आंसर इज 4। 5 1 2 है, तो आपको फैक्टर निकालने होंगे, 2 की पेयर बनाइए, 2 की पेयर बनाइए, फिर 2, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब तो सामने की ओर चला जाएगा, तो आंसर में हमें क्या मिल जाएगा 8। 10 10648 कोई भी बड़ी वैल्यू है, कोई बात नहीं है, हमें क्या करना है 2 की पेयर और 11 की पेयर है वो बनानी है, ठीक है। तो 11 इंटू 2 तो आंसर में आ जाएगा 22। अब देखिए यहाँ पे बाकी के जो 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये चैप्टर है आपको सीखने में और लर्न करने में इजी रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन 2, ट्रू और फॉल्स, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ऐसा पॉसिबल है नहीं, अगर कोई ओड नंबर है तो उसका आंसर भी ओड नंबर ही होगा, सो इवन नहीं हो सकता, सो इट मीन्स फॉल्स। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, तो सही बात है, जो परफेक्ट क्यूब होते हैं उसका एंड है वो 2 zeros से नहीं होता है। मान लीजिए कि 1000 है, ठीक है, तो 1000 का एंड 3 zeros से होता है ना, 2 zeros से तो नहीं होता है, तो ये तो सही है। इफ स्क्वेयर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, इट इज़ फॉल्स बिकॉज मान लीजिए 15 है, ठीक है, तो उसका अगर हम स्क्वायर करें 15 का तो 225 आंसर में मिलेगा, और 15 का क्यूब करें तो आंसर में क्या होगा 3375। सो लास्ट में जो डिजिट है 25 और 75 बोथ आर डिफरेंट, वो सेम नहीं है, इसलिए ये फॉल्स। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8, तो ठीक है हम करते हैं 8, ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि 8 है तो वो 2 का क्यूब है, ठीक है। अब 1728 में भी लास्ट में क्या है 8 है, लेकिन वो है क्या 12 का क्यूब, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। 5th, द क्यूब ऑफ 2 digit नंबर में बी अ 3 digit नंबर। 10 ले लो, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर है तो वो 100 होगा, 10 का क्यूब है तो 1000 होगा, ठीक है। एक और 0 ऐड करें तो एक और 0 आ जाएगा, तो ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ 2 digit नंबर में है वो 7 और मोर डिजिट। देखते हैं, मान लीजिए कि सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 2 digit का नंबर 99, तो 99 का क्यूब क्या है 970299, यानी 1 2 3 4 5 6 डिजिट, और यहाँ पे हमें क्या लिखा है 7 और 8 डिजिट, तो ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर, क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि 1 का अगर क्यूब ले तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये बात तो सही है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, हमें इसका क्यूब रूट से वो निकालना है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913 12167 एंड 32768। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास है 1331, हमें पता ही है 1331, तो सबसे पहले इसका एंडिंग में यूनिट प्लेस कितना है 1 है, तो सबसे पहले उसका क्यूब निकलेंगे, यानी 1 का क्यूब 1, ठीक है, ये फिक्स है।
अब नाउ देखिए यहाँ पे अब सेकंड स्टेप हमें क्या रिमेम्बर करना है कि कौन से जो क्यूब रूट्स है उसमें लास्ट में 1 आता है। तो मैंने आपको 1 से 10 तक के क्यूब रूट्स है वो क्यूब रूट्स है वो लर्न करने के लिए किए थे, ठीक है। उसमें एक ही एक ऐसा होता है कि जिसका क्यूब है वो 1 आता है। सो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में हम 1 लिख देंगे क्योंकि हमें यूनिट प्लेस है वो 1 मिला है। फिर यहाँ पे ऑल्सो हम 1 ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4913, तो 4913 में लास्ट डिजिट है जो 3, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या है 3, तो 3 कहाँ पे आता है तो देखते हैं कि 7 का अगर हम क्यूब करें तो आंसर में लास्ट में 3 आता है, इसलिए हम लास्ट में क्या लिखेंगे 7, ठीक है। तो एक डिजिट हो गया। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास है 4, ठीक है। देखिए यह हमारे पास सबसे फर्स्ट डिजिट है 4, तो 4 है वो किस के क्यूब में आता है तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो इन दोनों के बीच में आता है। तो इसमें जो छोटा है वो हम लेंगे यानी 1, देन आंसर इज 1। ऐसे ही 1 to 167 है तो उसमें लास्ट डिजिट 7 है, तो किसके क्यूब रूट्स में लास्ट डिजिट है वो 7 आता है, तो हम कहेंगे 3 के क्यूब में 3 × 3 × 3 27, तो यहाँ पे तो हम 3 लिख देंगे। फिर आगे के डिजिट कौन से 12, ठीक है। तो 12 किन के बीच में आता है तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो उन दोनों के बीच ये आता है, तो हम छोटा वाला है वो लेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 2 7 6 8, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट में 8 है तो किस में आता है 2 के क्यूब में आता है, इसलिए लास्ट में आ जाएगा 2। और फिर यहाँ पे आगे के 2 डिजिट है 32, ठीक है। तो 32 किन के बीच में आता है 3 के क्यूब में और 4 के क्यूब में, तो हम छोटा वाला लेंगे 3 के क्यूब में, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर है वो ओवर होता है, बहुत ही ईजी चैप्टर था, ठीक है। आप लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। थैंक यू।